हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? होप सारे फ्रेंड्स आप लोग अच्छे होंगे। और ये छठ पूजा के जो शाम वाला अर्घ था उस दिन का ब्लॉग है। एंड यहाँ पे भाई जो भी फ्रूट्स वगैरह थे वो सब वॉश करके रख रहा था, जो भी अर्घ देते हैं और छठ मैया के पास जो लेके जाते हैं। तो यहाँ पे जो भी नेचुरल फ्रूट्स वगैरह होते हैं ना, मतलब पेड़ के पौधे के, यही सारी चीज़ें छठ पूजा में यूज़ होती है। जो लोग नहीं जानते हैं उन लोगों को मैं बता दूँ, जो जिस मेरे घर साइड से हैं उन लोगों को पता होगा, बट चंडीगढ़ और अदर स्टेट से जो मुझे देखते हैं उन लोगों को नहीं पता होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हल्दी का पौधा है, शरीफा है, ये सारी चीज़ें। और यहाँ पे मम्मी ने ये जो पीतल वाला सूप है ना, ये वो धो के और रख दिया है। और ये खुशी के लिए भी ये सब कुछ धो के रख दिए, ये सब सूख रहा है। एंड मतलब ये सब बाहर ही रखा गया। उसके बाद ये देखिए ये सब तैयार है, मतलब सुबह का टाइम था ये वाला। और मैं ये देखिए भाई ने दिवाली पे ये घर बनाया था। बोलते हैं ना दिवाली पे हमारे साइड में ना घर बनाते हैं तो बहुत शुभ माना जाता है दिवाली के दिन घर बना के उसमें दीप जलाना। तो वो ईंट का ही घर बना के ऐसे रख दिए थे। जब हम लोग पहले शादी से पहले दिवाली पे हम लोग भी घरौंदे बनाया करते थे और उसमें पूजा करते थे। बहुत शुभ माना जाता है दिवाली के दिन ये सब करना। उससे पहले से हम लोग तैयारी करने लगते थे। उसके बाद फिर ये टाइम हो गया है 2 बजे के बाद का, ये टाइम है 2:30 बजे के आसपास का। और मैं गई हुई थी सचिन भैया के घर, उनके घर से आने के बाद का ये वाला है। तो जाने से पहले मैंने सारा किचन वगैरह सब कुछ साफ़ कर दिया था, धो दिया था, गैस चूल्हा और सब कुछ धो दी थी। और आने के बाद फिर मैं यहाँ पे सब तैयारी करने लग गई हूँ। और पूड़ी बनाना था, जो कोशी भरते हैं ना उसमें पूड़ी लगती है और ठेकुआ लगता है, तो वो मैं यहाँ पे बनाने लगी हूँ। तो अभी मैं आ गई हूँ। सबसे पहले सोची कि चलो आटा गूंद लेती हूँ, उसके बाद जो ठेकुआ है ना वो बनाऊँगी। तो यहाँ पे मैं गैस का जो वो स्टैंड था वो सब मैं लगा दी हूँ। और किचन तो धुला हुआ था। और ये सब कुछ जो किचन से हल्दी नमक ये सब चीज़ें ना मैं बाहर निकाल दी थी पहले ही। तो यहाँ पे थोड़ा सा पानी लेके और मैं आटा को गूंदने लगी हूँ। और यहाँ पे भाई और भाभी दोनों लोग यहाँ पे किचन में आ गए और हम दोनों की कुछ बातें चल रही थी, मस्ती चल रही थी। और ऐसा होता है ना कि मायके में कि कुछ ना कुछ तो बातें चलती ही रहती है। तो हम सब इकट्ठे बातें कर रहे थे। और मैं सोची कि ऐसे मेरी जो पूड़ी है ना वो जल्दी फ्राई भी हो जाएगी और मेरा जो काम है वो आसान हो जाएगा। और यहाँ पे आटा भी मैं गूंद चुकी थी। अब मैं पूड़ी फ्राई करने के लिए जा रही हूँ। और प्रियंका यहाँ पे किचन में थी, उनसे थोड़ी थोड़ी बातें मेरी चल रही थी। और उसके बाद मैं ठेकुआ के लिए आटा गूंद लूँगी। तो सबसे पहले सोची कि मैं पूड़ी को फ्राई कर लेती हूँ। और ये ब्लॉग आप लोग लास्ट तक देखना, क्योंकि इस ब्लॉग में बहुत सारे क्वेश्चन के आपके आंसर मैं देने वाली हूँ। तो लास्ट तक आप लोग बने रहना। और आप लोग के बहुत सारे सवाल हैं मेरे वीडियो के नीचे कमेंट्स में आ रहे हैं। सो मैं कुछ रिवील करने वाली हूँ इस ब्लॉग में। तो यहाँ पे मम्मी नारियल के ऊपर साठी का जो चावल होता है ना, जो उसमें कुछ हल्दी वल्दी मिला के सब जब चीज़ों पे लगाया जाता है, तो वो मम्मी शायद वही लगा रही है मेरे ख्याल से। और सब कुछ यहाँ पे तैयारी कर रही है, क्योंकि जब हम छठ मैया के पास से आते हैं ना उसके बाद कोशी भी भरा जाता है। तो यहाँ पे भाई लेके जा रहा है दौरा, और ये दौरा सर पे रख के लेके जाना बहुत ही शुभ होता है। तो ये सब लोग करते हैं, बट हमें दूर जाना नहीं था, हमारे सामने वाली छत पे ही हो रहा था। बट वो जो भी चीज़ें होती हैं वो करना पड़ता है। तो बस वो सर पे रख के लेके आ रहा था और मम्मी उसके पीछे पीछे आ रही थी। पहले हमारे घर छत पे हुआ था लास्ट ईयर, आप लोगों को मैं शेयर की थी आप लोगों के साथ ब्लॉग। बट इस टाइम पे कुछ रीज़न था जिसकी वजह से मम्मी ने बोला कि चलो यहीं पे आज हम इस बार करते हैं। और मम्मी अभी शाम का अर्घ दे रही हैं यहाँ पे आने के बाद।
और मम्मी की तबीयत भी ठीक नहीं थी आज सुबह से, तो इसलिए उन्होंने स्वेटर भी डाल लिया। वैसे हालांकि उतनी ठंडी थी नहीं, बट उनको ठंड लग रही थी बहुत ज़्यादा और उनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी। यहाँ पे सभी लोग यहाँ पे आ चुके हैं। पापा और स्पर्श यहाँ पे बैठा हुआ है, स्पर्श भी तैयार होकर आ गया है। पापा बैठे हुए हैं, मम्मी बैठी हुई है, भाई बैठा हुआ है और भाभी बैठी हुई है। ये सारे लोग, बस मेरी ही कमी थी तो मैं यहाँ पे ना ये वीडियो बना रही थी। तो यहाँ पे मेरा छोटा भाई भी आ गया, यहाँ पे बैठ गया। और आज सब लोग हमारे घर में येलो येलो पहने, मतलब मम्मी और पापा का छोड़ के वो लोग दोनों मैचिंग पहने। बाकी यहाँ पे स्पर्श को देख सकते हैं, मेरे छोटे भाई मोहित को देख सकते हैं और भाई भाभी दोनों को देख सकते हैं। और मैं भी येलो ही पहन ली। तो मेरा तो कुछ प्लान ऐसे नहीं था, बट इन लोगों को जब मैं सब लोगों को येलो देखी ना, तो मैं सोची कि चलो मैं भी आज डाल लेती हूँ। तो यहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक हो रही थी और मेरे को थोड़ा सा लेट हो गया था बनाने में, जो ठेकुआ और पूड़ी बनाना था, तो इसलिए मैं ना तैयार होके बस अभी आ ही रही थी। मैंने कैमरा दे दिया था भाई को यहाँ पे लगाने के लिए कि थोड़ा सा रिकॉर्ड हो जाए, नहीं तो फिर मेरा ब्लॉग भी नहीं बन पाता और आप लोग के साथ मैं शेयर भी नहीं कर पाती। तो अगर आप लोग को ब्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करना और फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करना आप लोग, और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। कई लोग ऐसे होते हैं ना कि वीडियो तो देख लेते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं, चले जाते हैं। तो प्लीज़ रेड कलर का जो बटन है ना, उसको प्रेस करके आप लोग सब्सक्राइब कर लेना और बगल में जो बेल आइकन होगा उसको प्रेस करना, ताकि मेरे जितने भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसके नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले। तो बस मैं भी अभी यहाँ पे आ चुकी हूँ और मैं यहाँ पे थोड़ा सा इन लोगों का फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक की, क्योंकि अभी फ़ोटो क्लिक नहीं हुआ था और मैं भी आके यहाँ पे बैठ गई हूँ। और देखिए मैंने ये वाली येलो कलर की साड़ी डाली है। ये मेरी साड़ी नहीं है, ये प्रियंका की साड़ी है, क्योंकि मैं कोई भी येलो साड़ी लेके नहीं आई थी, तो ब्लाउज़ मैंने अपना मैच करा के ना पहन लिया कि चलो मैं भी येलो मैचिंग हो जाऊँ। और बस यहाँ पर पूजा वगैरह हो रहा था और बैकग्राउंड में ना यहाँ पर मम्मी मतलब गाना वाना गाते हैं ना, तो भाई ने ऑनलाइन ही सॉन्ग बजा दिया था। और आजकल तो ऑनलाइन का ही ज़माना है, सब कुछ ऑनलाइन चलता रहता है, तो बस गाना भी बजाते, क्योंकि आजकल मम्मी को तो वैसे याद है लेकिन हम लोग को नहीं याद रहता है, तो इसी वजह से। और अच्छा मतलब भक्ति में यहाँ का जो माहौल था ना, क्योंकि और भी अदर जगह भी बहुत सारे गाने बज रहे थे। और जब से कोरोना आया ना, उसके बाद से मैक्सिमम लोग छत पे ही छठ करना शुरू कर दिए हैं। तो मैं छत पे भी गई थी देखने के लिए कि कहाँ कहाँ हो रहा है और अच्छा लगता है। उसके बाद मम्मी जो साड़ी लेके आई थी ना, मैं बताई थी ना कि हम लोग शॉपिंग करने गए थे, वही वाली साड़ी यहाँ पे छठ मैया को मम्मी ने चढ़ाया है। और मिठाई वगैरह होती है वो मम्मी चढ़ाई है। और फिर मैं अभी यहाँ के फिर से बैठी हूँ और भाई यहाँ का क्लिप बना रहा था। तो अभी मैं आप लोग के क्वेश्चन के आंसर देने जा रही हूँ। आप लोग के बहुत सारे ऐसे सवाल हैं कमेंट्स में, आप लोग के कमेंट्स हैं कि आपकी भाभी प्रेग्नेंट हैं। तो जी हाँ, मेरी भाभी प्रेग्नेंट है और कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि हम नहीं बता सकते, उसका वक्त आता है, सही टाइम आता है बताने का। तो इसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहूँगी कि मैं ये बात आप लोगों से नहीं बताई। जैसे कुछ चीज़ों का बोलते हैं ना, सही वक्त आता है कि हम उस टाइम पे हम बता सकते हैं, तो बस वो टाइम आ गया था कि मैं आप लोगों के साथ ये बातें शेयर करूं कि मेरी भाभी प्रेग्नेंट है। वैसे आप लोगों ने देख के अंदाज़ा लगा लिया था, बट जब वक्त आता है, होता है ना, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हाँ जब वक्त आता है तब भी हम बता सकते हैं। तो यहाँ पे बस मैं यहाँ पे साइड में अभी बैठी हुई हूँ और मम्मी पूजा कर रही हैं। तो आगे आपको बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग्स देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे बैठा नहीं जा रहा था प्रियंका से, तो उनको मम्मी ने बोला कि चेयर पे बैठा दो, तो क्योंकि प्रॉब्लम हो रही थी बैठने में, आप लोग को देख के अंदाज़ा लग सकता है।
तो यहाँ पे वो चेयर पे बैठ गई। और ऐसा नहीं होता है कि यहाँ पे पूजा हो रहा है तो नीचे ही बैठना ज़रूरी है। ये सब आप क्वेश्चन मतलब ऐसा आप लोग कमेंट्स मत करना। अगर किसी इंसान को प्रॉब्लम हो रही है ना तो वो चेयर पे भी बैठ सकता है या फिर स्टूल लगा के भी बैठ सकता है। तो बस इंसान सही रहना चाहिए, ये चीज़ें देखनी पड़ती है। तो यहाँ पे स्पर्श ने इधर उधर भाग रहा था तो हम लोग उसको भी देख रहे थे कहाँ जा रहा था, और बीच में वो इतना ज़्यादा रोने लगा था, उसको भूख लग गई थी। और एक्चुअली मैं दोपहर से ना उसको टाइम नहीं दे पाई थी, और मैं अभी भी जल्दी ही आई हूँ। मैं अपने हेयर कॉम भी नहीं की थी, जो मैं दोपहर के टाइम हेयर कॉम की थी ना वहीं बस वैसे ही मैं साड़ी पहन के और ऐसे चली आई, थोड़ा सा चूड़ी वूड़ी बदल के। और यहाँ पे मम्मी ने अच्छत दिया सबको थोड़ा प्रणाम करने के लिए। और जो भी क्षमा याचना होती है या फिर जो भी हमें मांगना होता है वो हम छठ मैया से मांगते हैं। तो यहाँ पे मैं प्रणाम कर रही हूँ, और भाई लोगों को भी मम्मी थोड़ा थोड़ा अच्छत दी। और अभी टाइम आ गया है यहाँ से घाट पे से जाने का। तो यहाँ पे भाई दौरा लेके सर पे और जा रहा है, जो कि मैं बताई ना कि बहुत शुभ होता है सर पे रख के ले जाना। और मम्मी पीछे पीछे हैं। उसके बाद थोड़ा सा जब अंधेरा हो जाएगा तो अभी मम्मी अंदर जाके और कोशी भरने की तैयारी करेंगी, और थोड़ा अंधेरा जब हो जाएगा ना तब कोशी भराएगा। अभी थोड़ा थोड़ा हो गया अंधेरा और मम्मी अभी अंदर जा चुकी है। पहले हम लोग जो छत था ना सबसे ऊपर वाला छत, वहाँ पे छठ पूजा होता था, बट इस बार यहाँ पे आगे का जो हमारा स्पेस है मतलब घर के आगे जो है यहाँ पे हो रहा है इस बार। और ये भाई लेके घूम रहा है ट्राइपॉड, क्योंकि मैं अभी इसमें लगा रखी थी कैमरा। स्पर्श रो रहा है यार, वो फ्लावर गिर गया। और अभी हो गया है कोशी भरने का टाइम, मतलब थोड़ा थोड़ा जब अंधेरा हो जाता है ना तो कोशी भरते हैं। तो बस यहीं पे ये जो स्पेस है खुले जगह में कोशी भरते हैं, तो ये जो स्पेस है ना यहीं पे कोशी भरा जाएगा। तो बस मम्मी अभी तैयारियां कर रही हैं। उसके बाद जो गन्ना होता है वो ईख बोलते हैं, जो वो किसी किसी के घर 24 या फिर किसी किसी के घर 12 ऐसे रहता है। तो मम्मी 24 इस बार, क्योंकि लास्ट ईयर भाई की शादी हुई थी तो इस बार 24 वाली कोशी मतलब 24 गन्ने की कोशी मम्मी भरेंगी। तो कुछ ऐसा होता है ना कि शुभ काम, कुछ भी शुभ काम होता है तो ऐसा माना जाता है कि भरते हैं, तो इसीलिए। तो यहाँ पे भाई ऊपर गया है कैंडल जलाने के लिए, और ऊपर के जितने फ्लैट के जितने लोग हैं, नीचे के लोग हैं, सब लोग चले गए हैं छठ पूजा में, दिवाली में अपने घर। तो आज के दिन भी हमारे घर में ना कैंडल जलता है, और छठ पूजा के दिन। तो यहाँ पे पापा ने सहारा रेलिंग पे लगा दिया है और छत पे भी लगा दिया है। उसके बाद यहाँ पे भाई दोनों भाई ईंख लेके आ रहे हैं, 24 जो ईंख थी, और यहाँ पे फिर खड़ा किया जाएगा। और कोशी जो दीप होते हैं और जो भी फल फ्रूट्स उसमें रखे जाते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में करके, वो सब यहाँ पे जो भी चीज़ें होती हैं वो सब यहाँ पे होगी। तो यहाँ पे भाई लोग की मैं वीडियो बना रही थी, साथ में ना फ़ोटो भी क्लिक कर रही थी, क्योंकि यही सारी चीज़ें यादें बन जाती है, बाद में देखने में बहुत अच्छा लगता है। और बाद में जब भी मन करता है मैं देखा करती हूँ और ब्लॉग भी देखा करती हूँ। सो इसलिए मैं सोची ना कि चलो ब्लॉग मैं बहुत अच्छे से बनाऊँ। तो यहाँ पे मम्मी कोशी भरने की तैयारी करने लगी हैं, और जो भी मिट्टी के बर्तन थे वो निकाल रही हूँ। और उसके ऊपर जो मैं आपको बताई थी ना हल्दी डाल के कुछ लगाना था, साठी का चावल, वो मैंने दोपहर में ही ना जब मैं पूड़ी बना रही थी उसके बाद पीस दी थी। उसको सिलबट्टे पे पीसते हैं, तो मैं उसी पे पीसी थी। और उसके बाद यहाँ पे आ गई है, थोड़ा सा पीसना था तो मम्मी ने बोला कि यहाँ पे मैं आ गई हूँ मम्मी की हेल्प करने के लिए। और इसमें थोड़ा सा टाइम भी लगता है ना, सब में जितने भी दीप हैं सब में 24 दीप जलाने हैं। और इसमें सारे ये जो मार्केट में ही पहले तो कट करना पड़ता था हाथ से, लेकिन अभी इस टाइम पे ना मार्केट में मिल जाते हैं। जैसे जितने फ्रूट्स होते हैं वो सब के छोटे छोटे टुकड़े, तो वहीं पापा लेके आए थे, तो उसमें सब में डालना था। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जिनके घर छठ पूजा होता होगा उनको मालूम होगा। तो यहाँ पे मम्मी की अभी हेल्प मैं करा रही थी, क्योंकि टाइम तो लगना ही था यहाँ पे। और फिर सरसों के तेल की जो दीपक होती है ना वो जलाते हैं,
उसके बाद यहाँ पे जो भी चीज़ें मैं आपको आगे दिखा रही हूँ, आप लोग को आई होप ये ब्लॉग पसंद आएगा। और बहुत मेहनत से मैंने ब्लॉग बनाया है, बहुत ही भाग दौड़ में। सो आप लोग प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना है इस ब्लॉग के लिए। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं सारे दीप में मैं सरसों का जो तेल है वो डाल रही हूँ, और उसमें जितने भी फ्रूट्स थे वो सब मैं डालने के बाद जो पूड़ी और ठेकुआ होता है वो एक एक रखते हैं, और उसके बाद फिर हम लोग दीप जलाएंगे। तो ये बहुत ही अच्छा लगता है मुझे, शाम को जब कोशी भराता है ना, वो मुझे बहुत पसंद है। मतलब इधर के जितने भी लोग हैं सबको अच्छा लगता है, क्योंकि ये देखने में इतना अच्छा लगता है ना। तो यहाँ पर देखिए एक एक चीज़ मैं आपको आज कैप्चर की हूँ और आप लोगों से मैं दिखा रही हूँ। और यहाँ पे स्पर्श मेरे पीछे बैठा हुआ है, और एक्चुअली वो बहुत ज़्यादा रोया क्योंकि उसकी तबीयत भी उतनी ठीक थी नहीं, और साथ में उसको भूख भी लग गई थी। तो अभी जब हम यहाँ से अंदर जाएंगे ना, तब मैं फिर खाना बनेगा, फिर स्पर्श खाएगा। उससे पहले ना यहाँ पे मैं उसको बिस्किट दी थी, बिस्किट खाया था, पानी पिया था। तो थोड़ा सा वो उसका वैसेंस आया कि चलो भूख नहीं लगी है, नहीं तो उसको भूख बहुत तेज़ लग गई थी। उसके बाद मम्मी यहाँ पर दीप दे रही थी तुलसी माता के पास रखने के लिए, और भी जगह जो रखना था वहाँ के लिए मम्मी भाई को दीप दे रही थी, तो वो ले जाके रख रहा था। और मैं इस टाइम पे अभी स्पर्श में बिज़ी हो गई थी। और यहाँ के बहुत सारे हमने रील्स भी बनाए हैं, सो आप लोग इंस्टाग्राम पे देख सकते हैं। आप लोग मेरी इंस्टा पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, इंडियन यूट्यूबर सारिका मेरी इंस्टा आईडी है। तो वहाँ पे रील्स देखने अच्छे तो फॉलो कर लीजिए। तो बस यहाँ पे सब कुछ अभी हो चुका था, और अभी हम लोग जाएंगे अंदर को, और अंदर जाने के बाद फिर अभी खाना वाना बनाना है, क्योंकि मैं बताई ना स्पर्श को भूख लग गई है। तो बस ये ब्लॉग आप लोग कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताना। और जब ये कोशी भरा जाता है ना, उसके बाद इस तरीके से जो मम्मी कर रही हैं पानी से ये करते हैं, तो 5 बार शायद करते हैं वो मम्मी अभी इस टाइम पर कर रही हैं। और मेरे ससुराल में छठ पूजा नहीं होता है, मतलब मम्मी नहीं करती है। ऐसे छठ पूजा तो होता है, गांव पे भी होता है, बट मम्मी नहीं करती है, उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है इसी वजह से। तो इसीलिए मैं चलो कहीं मायके में तो होता है, तो मैं यहाँ पे आ गई, और यहाँ भी मुझे रहना है। देखते हैं कब तक रहती। तो यहाँ पे सब लोग कर लेंगे, यहाँ पे हम लोग प्रणाम। उसके बाद हम अंदर आ गए हैं, और अभी खाना बनने लगा है। तो यहाँ मैं थोड़ा सा कैमरा लगाई थी, और अभी बर्तन भी ऐसे ही पड़े हुए थे, तो अभी प्रियंका वॉश कर रही हैं, और मैं अभी बना रही हूँ रोटी, और साथ में सब्ज़ी बनाऊँगी, केले की सब्ज़ी बनाऊँगी। देखती हूँ सब्ज़ी क्या चाहिए, लेकिन ज़्यादा स्पर्श बोल रहा था ना केले की सब्ज़ी ही बनाना है। तो यहाँ पर थोड़ी सी लाइटिंग की आपको कमी मिल जाएगी, तो प्लीज़ आप लोग एडजस्ट कर लेना। तो चलिए फिर इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ आप लोग के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। तो फिर मिलती हूँ कल छठ पूजा का जो मॉर्निंग वाला जो अर्घ होगा ना, उसके साथ, उस ब्लॉग के साथ। होप वो भी ब्लॉग आपको पसंद आएगा। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।